गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ स्कैन। आज का वीडियो होने वाला है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स और कंफ्यूजन्स में। मैं हूं चेतन भट्ट, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहला कंफ्यूजन या गलती होती है पेशाब की थैली भरी होनी चाहिए या खाली होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि बच्चा 12 हफ्ते से पहले का है या 12 हफ्ते के बाद का, और आप अल्ट्रासाउंड ट्रांस अब्डोमिनल करा रहे हो या ट्रांस वजाइनल। 12 हफ्ते से पहले अगर आप पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड कराते हो तो आपको पेशाब की थैली भरी रखनी होती है ताकि हमें बच्चा और यूट्रस अच्छे से दिख सके, क्योंकि इस समय बच्चा छोटा होता है। और अगर आप इंटरनली ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करा रहे हो तो आपको पेशाब की थैली खाली रखनी होती है। होप ये चीज आपको समझ आ रही हो। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खाली पेट आना है या खाना खा के आना है। तो प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड में आपको खाना खा के आना है। इसमें बिल्कुल भी खाली पेट आने की जरूरत नहीं है। खाली पेट आने से आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हो, आपका बीपी लो हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको अपनी ग्रोथ साथ ही बच्चे की ग्रोथ का ध्यान रखना है, इसलिए खाना खा के आइए। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है पुरानी रिपोर्ट्स। कई लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनसे हर बार उनकी पुरानी रिपोर्ट्स मांगता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम भूल गए। कई लोग मिस कर देते हैं अपनी रिपोर्ट्स को। तो ये याद रखिए, आपकी पुरानी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया आपने 22 हफ्ते में एनोमली स्कैन कराया, उसके बाद आप 28 हफ्ते में मेरे पास आए, तो मैं 22 हफ्ते वाली आपकी रिपोर्ट पढ़ूंगा और उसके आधार पे आपको सही तरीके से बता पाऊंगा कि आपका बच्चा ग्रोथ सही कर रहा है, आपका वेट सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं, और आपका पहला स्कैन जिसमें डेट ऑफ डिलीवरी दी जाती है उसको भी मैं चेक करूंगा। तो ये पुरानी रिपोर्ट्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली गलती जो लोग करते हैं वो है टाइम मिस कर देते हैं, यानी कि जिस टाइम पे उन्हें बुलाया जाता है वो या तो भूल जाते हैं या अपने घर के काम काजों में बिजी हो जाते हैं या फिर कोई गांव भी चला जाता है। कुछ प्रेगनेंसी के ऐसे स्कैन्स होते हैं जैसे कि NTNB जो 11 से 14 हफ्ते के बीच में होता है, और एनोमली स्कैन जो कि 18 से 24 हफ्ते के बीच में होता है। अगर आप इनको समय से नहीं कराते हैं तो जो बच्चे में होने वाली दिक्कतें हम पहले से पकड़ सकते हैं वो पकड़ में लेट आएंगी और इस कारणवश आपको दिक्कत आ सकती है। तो कृपया इस बात का जरूर ध्यान रखें और इसमें लापरवाही बिल्कुल न बरतें। जिस समय भी आपको समय दिया जाए उसी टाइम पे आप अल्ट्रासाउंड कराएं, और किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं तो डॉक्टर से एक दूसरी डेट ले लें जिस पे आपका स्कैन सही तरीके से हो सकता है। अगली गलती जो लोग करते हैं वो है संयम नहीं रखते हैं। प्रेगनेंसी की कुछ ऐसी जांचें होती हैं जैसे कि एनोमली स्कैन है, NTNB स्कैन है, जिसमें कुछ ज्यादा समय लगा है। मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। कई बार हमारे पास कुछ ऐसी लेडीज भी आती हैं जिनका एनोमली स्कैन, जिसको हम बड़ी जांच या टीफा भी कहते हैं, को करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हम 3D और 4D अल्ट्रासाउंड भी एनोमली स्कैन के साथ ही करते हैं। और बच्चे की पोजीशन, उसके अराउंड कितना पानी है, इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है कि 3D 4D अल्ट्रासाउंड में अच्छी फोटो आएगी या नहीं आएगी। और साथ ही कई बार बच्चा उल्टा भी होता है तो उसको सुल्टा होने में भी कई टाइम लग जाता है, इसलिए आप संयम जरूर बरतें। अगला पॉइंट है टेंशन ना लें, यानी कि कई बार ज्यादा समय जब स्कैन में लगता है चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे में पक्का कोई दिक्कत है। कुछ लोग तो इवन रोने भी लग जाते हैं। तो मैं उनको जरूर ये समझाता हूँ कि लंबा समय प्रेगनेंसी के स्कैन में नॉर्मली भी लगा है, तो इसमें आपको कोई भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कोई भी दिक्कत कंफर्म नहीं हो जाती है। तो आप भी अगर स्कैन में ज्यादा समय लगे तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है 3D 4D स्कैन के रिगार्डिंग। कई महिलाओं को लगा है कि 3D 4D की अल्ट्रासाउंड हर बार बहुत अच्छी आएगी और वो सोचते हैं कि जो चेहरा है वो एकदम ब्राइट दिखेगा, आंखें खुली हुई दिखेंगी जैसे कि लोगों में दिखती है नॉर्मली। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार फैट अगर ज्यादा होता है, बच्चे के मुंह के अराउंड पानी कम होता है, या बच्चे की जो पोजीशन है वो सही नहीं होती है, तो ऊपर नीचे भी फोटो हो सकती है, ज्यादा क्लियर फोटो नहीं भी आ सकती है। तो आपको ये अपने माइंड में लेके चलना है। हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड हो कि बच्चे की जो एनोमली स्कैन में फोटो आई हो 3D अल्ट्रासाउंड वो बहुत बढ़िया आई हो, और आप उसको देख के जाएं कि यार इतनी बढ़िया मेरी भी आई, पर आपकी ना आ पाए, तो इसको आपको ध्यान पे रखना चाहिए। अब मेरी तरफ से फाइनल एडवाइस आपके लिए क्या रहेगी। सबसे पहले, अगर आप ऊपर ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं तो प्रेशर बना के जाइए जब बच्चा छोटा हो, 12 हफ्ते से पहले। और अगर आप इंटरनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है। 12 हफ्ते के बाद का जो अल्ट्रासाउंड होगा वो जनरली पेट के ऊपर से ही होता है, उसमें आपको कोई भी प्रेशर बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस आपको डॉक्टर कभी स्पेसिफिकली बोले तो। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि खाना खा के जरूर जाएं। उसके बाद रिपोर्ट्स अपनी जरूर लेके जाएं। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप भूल जाते हैं या आपकी रिपोर्ट्स मिस करने की आदत है तो कृपया अपनी सारी रिपोर्ट्स की फोटो मोबाइल फोन में रखिए। आप कुछ भूले ना भूले, मोबाइल फोन तो 100% आप लेके जाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट महिला हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी प्रेग्नेंट महिला हो तो कृपया उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। और मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ। थैंक यू।